लापरवाही बरती जाए और उसका खामियाजा वहां काम कर रहे मजदूर भुगत रहे हो। अब कहां तक जांच पहुंची है, कब तक यहां पर एक्शन लिया जाएगा और एक्शन ऐसा कि ये उदाहरण बने कि अगली बार प्रबंधन इस तरह से लापरवाही ना करे? जी बिल्कुल, देखिए नीमराना के बिचपुरी रोड स्थित जो कबाड़ का गोदाम था, जहां जो ये अग्निकांड हुआ है और उसमें 4 जिंदगियां जिंदा जलकर खाक हो गई, तो कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक खामियां हैं उन पर सवाल खड़े होना लाजमी है, क्योंकि जिस प्रकार से जो बड़ी लापरवाही सामने आई है कि ये जो गोदाम था वो अवैधानिक रूप से यहाँ पे संचालित किया जा रहा था। बताया जा रहा है कि जिस जमीन पर ये कबाड़ का गोदाम था वहां उसका कन्वर्जन नहीं कराया गया था, उसके लिए किसी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधि के लिए अनुमति भी नहीं ली गई थी। हालांकि इस प्रकार की घटनाएं जब घटित होती हैं उसके बाद ही प्रशासन है जो उसकी नींद खुलती है और एक्शन की बात करता है। कल शाम को जब इस कबाड़ के गोदाम में आग लगी और 4 जिंदगियां आग की भेंट चढ़ गई, अब जाकर प्रशासन की नींद टूटी है और प्रशासन जो कार्रवाई की भी बात कर रहा है। लेकिन जो एक कहावत है, आग लगे खोदे कुआं, ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न होती है अगर प्रशासन पहले से ही सचेत रहे और लगातार जो निरीक्षण और सर्वे, क्योंकि जिस प्रकार से रीको क्षेत्र में व्यवसायिक गतिविधि के लिए तमाम जो नियम है, तमाम जो कानून है, जो तमाम जो दस्तावेज है उनकी पूर्ति होनी चाहिए थी, वो उन सबको दरकिनार करके इस प्रकार की जो व्यवसायिक अवैधानिक जो गतिविधियां की जा रही है वो कहीं ना कहीं प्रशासन की जो कार्यशैली है उस पर सवाल खड़े करती है। हालांकि जो इस प्रकार की जो घटना हुई है, बताया जा रहा है कि जो बिचपुरी रोड स्थित कबाड़ का गोदाम था उसमें कुछ मजदूर हैं जो कबाड़ एकत्रित करने का काम कर रहे थे और यहाँ पर जो परफ्यूम की बोतलें थी, परफ्यूम की कांच की बोतलें थी, उनको तोड़कर एक साइड में किया जा रहा था। वहीं पर एक जो पिकअप चालक कबाड़ लेने वहां पहुंचा था और इसी दौरान उसने बीड़ी पी और बीड़ी पीने के बाद जो माचिस की तिल्ली होती है उसको जमीन पर फेंक दिया और जो इत्र जो परफ्यूम की जो बोतलें फोड़ी गई थी उसमें से जो केमिकल निकला गया था, जिससे बताया जाता है स्प्रीट उसमें था, उसकी वजह से उसने आग पकड़ ली और आग की भयावह इतनी तेज थी कि उसने पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया। बताया ये भी जा रहा है कि उसमें 7 महिलाओं समेत जो मजदूर बच्चे वहां मौजूद थे उनमें से कई मजदूर बाहर की ओर दौड़े और अपनी जान बचाने के लिए वो बाहर निकल गए, लेकिन 2 बालिकाओं समेत जो 4 मजदूर थे वहां फंस गए और उन्होंने दूसरी साइड में जाना सोचा और उस वहां पर जो लोहे की जो पिल्लर थे वो आग की भयावता के और आग की चपेट में आने से वो पिघल कर उन मजदूरों पे गिर गए, जिससे वो जिंदा जल गए। सूचना पर जो डिप्टी हैं, एसपी हैं, कलेक्टर हैं, तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी है वो मौके पे पहुंचे। दमकल की गाड़ियों को मौके पे बुलाया गया और दमकल की सहायता से कड़ी मशक्कत के बाद करीबन 5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया था। इसके बाद जो प्रशासन ने सर्च ऑपरेशन किया और जो बॉडियां थी, जो 4 लोग जिंदा जल गए थे उनकी बॉडी वहां से रिकवर करके और अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। फिलहाल जो मृतक बालिका है उसके पिता की तरफ से एक रिपोर्ट भी पुलिस को दी गई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। प्रशासनिक आला अधिकारी अभी भी मौके पे मौजूद हैं और पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही है। बताया ये भी जा रहा है कि जो मालिक है उसको भी पुलिस ने डिटेन किया है, उससे पूछताछ की जा रही है। ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि अभी किस तरह से और एक्शन देखने को मिल सकता है, या हिरासत में तो लिया ही गया है उनको, लेकिन और क्या दूसरे लोग भी जो घायल हुए हैं अभी उनकी क्या स्थिति है और उनको कहां पर रेफर किया गया है? जी देखिए, इस जब आग की घटना हुई थी जो तमाम मजदूर उसमें काम कर रहे थे वो अपनी जान बचाने के लिए बाहर की तरफ दौड़े, तो एक महिला के झुलसने के भी जो खबर है वो सामने आ रही है। उस घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, उस महिला का उपचार भी किया गया और उसके प्राथमिक उपचार के बाद उसको छुट्टी दे दी गई है। हालांकि जो 4 जने थे जिसमें 2 बालिकाएं शामिल बताई जा रही है उनकी जिंदा जलने से मौत हो गई थी। और इस पूरे घटनाक्रम के बाद जो प्रशासनिक जो आला अधिकारी है वो मौके पे डटे हुए हैं। कल रात को भी यहाँ देर रात तक वो यहाँ डटे हुए थे और पूरे घटनाक्रम की जानकारी उन्होंने ली थी। अब जाकर जो प्रशासन की नींद टूटी है और सख्त से सख्त कार्रवाई करने की बात प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस प्रकार की घटनाएं होती हैं उसके बाद ही प्रशासन कड़ी कार्रवाई की बात क्यों करता है? अगर समय रहते अगर इस प्रकार की जो गतिविधियां हैं उनकी जांच की जाए तो शायद इस प्रकार की घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सकता है। कल शाम को जिस प्रकार से इस कबाड़ के गोदाम में आग लगी है कोई पहली घटना नहीं है। कुछ दिनों पहले जो भिवाड़ी जिला है वहां पर भी इस प्रकार की एक जो फैक्ट्री थी जहां पर अवैध रूप से जो पटाखे रखे जा रहे थे, बनाए जा रहे थे, वहां भी इस प्रकार की जो घटना घटित हुई थी उसमें भी कुछ लोग हैं जो जिंदा जल गए थे। अब ये दूसरी घटना यहाँ पे घटित हुई है तो कहा जा सकता है प्रशासन की जो बड़ी चूक इसे कहा जा सकता है।
ठीक है, अब आप भी नजर बना के रखिएगा, देखते हैं अब आगे और क्या एक्शन लिया जाएगा। बेहद बड़ा ये मामला हो चला है। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।